गांव की घटना है। एक संत आए, कई दिन रहे, उस गांव से जा रहे थे तो रास्ते में एक सज्जन मिल गए। महाराज चल दिए क्या? महात्मा बोले जा तो रहे हैं, देख नहीं 2-4 दिन और रुकते तो बड़ी कृपा होती। महात्मा बोले हाँ रुकते तो, लेकिन कहाँ रुकते? वो भगत जी के यहाँ कई दिन हो गए थे, कहाँ रुकते? तो ये कहते नहीं बना कि हम व्यवस्था करते हमारे यहाँ रुको ना। हाँ ये सही बात, मार फिर कृपा करना जा। जा दिन संत पाहु में आवे, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन भगति 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 कर संगा। संग शब्द का प्रयोग किया, साथ को भी संग बोलते, संग साथ, पर संग का अर्थ आसक्ति है, संग ते जति संग, इसीलिए संग साथ, साथ रहोगे तो संग हो ही जाएगा, ज्यादा साथ रहोगे तो आसक्ति हो ही जाएगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग का अर्थ ऐसा हो जाए मन कि संत संग के बिना रहा ना जाए, ऐसा संग हो, संत दर्शन के बिना ना रहा जाए। गृही विरत रत हरस जस विष्णु भगत कहाँ दे। लक्ष्मण, पर एक बात है, सब जगह जल ही जल, जित देखूं पानी पानी, होई है भूमि हरी, जहां देखो वहां जल ही जल, धूल कहीं नहीं दिखाई देती। खोजत कतहु मिलई नहीं धूली, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म। कहीं भी खोजो धूल मिल नहीं रही है, कहां चली गई पता ही नहीं लगा। इसी तरह क्रोध की अवस्था में धर्म भावना का पता ही नहीं लगता कहां। धर्म तो वहां होगा जहां बोध होगा, और जहां क्रोध वहां धर्म कहां। पर एक बात है, जल सब जगह बरस रहा है, पर इकट्ठा कहीं कहीं हो रहा है। सिमिट सिमिट जल भरही तलावा, सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जल तलावा जल। जिमि सद्गुण सज्जन पही तलावा सिमिटी सिमिटी जल। सब जगह से जल सिमटता है, कहीं भी बरसे
पर तालाब में इकट्ठा होता है, सरोवर में इकट्ठा होता है। कैसे कि जैसे सद्गुण सज्जन के पास इकट्ठे होते हैं। वर्षा सब जगह होती है लेकिन जल सब जगह एकत्रित नहीं होता। इसी तरह सद्गुण सबके जीवन में नहीं ठहरते, जो सज्जन होते हैं उन्हीं के जीवन में ठहरते हैं सद्गुण। अच्छा, हम लोग भी चाहें कि सारे सद्गुण हम में इकट्ठे हो जाएं, सब जगह से सद्गुण आकर हमारे जीवन में इकट्ठे हो जाएं। इसका उपाय है, हाँ उपाय है, हमारे संत जन कहते हैं। और वे केवल उपदेश ही नहीं करते, स्वयं करके भी बताते हैं। क्या? सज्जन होने का उपाय एक ही है, सारे सद्गुण आ जाएंगे, सब काम अपने आप बन जाएगा, एक ही साधे सब सधे वाली स्थिति निर्मित हो जाएगी। क्या करें? हम सज्जन हो जाएं तो सज्जन कैसे बनेंगे? का राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जो श्री भगवान नाम का स्मरण करेंगे, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम राम रटते रहो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, तन पुलक शिथिल बरबानी राम राम रटते रहो। भैया रहे जिंदगानी राम राम रटते। नाम जपत ही दैहिक दैविक भौतिक मिटे परेशानी राम राम रटते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं, नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम तजे सम हानि राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जन राजेश राम जो सुमीरे, जन राजेश राम जो सुमीरे, सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। श्री राम राम रटते रहो, श्री राम राम रटते रहो। श्री भगवान नाम स्मरण से साधक सहज सज्जन हो जाता है और सारे सद्गुण इकट्ठे हो जाते हैं। श्री हनुमान जी सुमिरि पवन सुत पावन नामो, तो सकल गुण निधानम। सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण
सज्जन पहियावा। बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, बूंद आघात सहाय। खल के वचन संत सह कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, खल के वचन। खल के वचन सत वचन, सत वचन। पर्वतों पर अपार वृष्टि हो रही है, जल बिंदु गिर रहे हैं, लेकिन पर्वत का एक नाम है अचल। कितने ही वर्ष है जल, पर पर्वत है अचल। तो क्या इसी तरह वर्षा आती है चली जाती है, पर पर्वत वर्षा के पहले भी बाद में भी हैं ही वो अचल। इसी तरह संत अचल होते, कितने ही खल आए और जो मन में आए सो कह के चले जाएं, अचल। लेकिन एक बात है, वर्षा हमेशा नहीं रहती, वो शशि में समय है उसका, पर पर्वत सदा होते हैं। ये खल कितने भी ताकतवर हों, पर ये हमेशा हो ही नहीं सकते, पर संत हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे। खल के वचन संत सह जैसे। खल तो परीक्षा लेने आते हैं कि संत की स्थिति कैसी है। भगवान इसीलिए भेजते हैं कि चलो ठीक है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। देखो, खल के वचन संत सह जैसे, फल भारा न नमी पीटा। फलों के भार से वृक्ष नीचे झुक गए, रहे भूमि नियराय। कैसे? का पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाए। परहित करने वाले सज्जन पुरुष संपत्ति पाकर नीचे झुक जाते हैं। बादलों से यह उपमा दी गई कि उन्हें विद्या का अभिमान नहीं, इन्हें संपत्ति का अभिमान नहीं, और दोनों ही दे रहे भूमि को। अच्छा, एक बात और है, भूमि पर गिरा देना चाहते हैं फल। किसी ने कहा कि आप तो बड़े दानी हो, वृक्ष भूमि पर गिरा रहे, झुक गए हो। वृक्षों ने कहा कि हम दानी नहीं हैं, फिर हम ऊपर नहीं देखते, हम तो वहां देखते हैं कि हमारा मूल कहां से है, हम जन्मे कहां से। जन्मे कहां से? का पृथ्वी से। जिसने जीवन दिया, जिसने सब कुछ दिया, तो ये जीवन का फल भी उसी को अर्पित हो जाए, यही वृक्षों की भावना है। एक सज्जन बोले, ये यज्ञ करने से क्या होता है? एक आदमी बोला, अरे ये स्वाहा स्वाहा करके सब स्वाहा कर देते हैं। अच्छा, तर्क देखो उनका। और मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे तर्क के नाम पर जो कुतर्क करें, ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, ये शुद्ध घी डाल देते हैं आग में, मेवा डाल देते हैं, कीमती चीजें डाल देते हैं। कितनी बड़ी हानि प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है हानि।
ऐसे लोगों से ये पूछो कि जब खेत बोते हो तो बीज कहां से लाते हो? घर से, और खेत में डालते हैं। कोई कहे कि बड़े पागल आदमी हो, घर से ले आए और यहां मैदान में डाल के जा रहे हो, कितना बड़ा नुकसान। तो किसान कहेगा कि फसल पर आना, अभी जाओ। नहीं सो तो ठीक है, लेकिन भाई बड़े उदार हो। क्यों उदार हो? का घर की चीज लाके खेत में डाल दिया, घर में रखा अनाज खेत में डाल दिया। तो किसान क्या कहेगा कि अरे अब तुमसे क्या बात करें, क्या हम ये समझे कि घर से लाकर हमने खेत में डाल दिया, ये सही अब दिख रहा है, लेकिन घर में कहां से गया था? खेत से ही तो घर में गया था। खेत से जो उत्पन्न हुआ वो घर में गया। और तो हम घर से तो लाए हैं, लेकिन घर का क्या लाए हैं? खेत का खेत में डाल रहे हैं। कुछ दिन के लिए खेत की चीज घर में रख गई थी, हमारी तो है ही नहीं। बस यही है कि जैसे हम अपनी चीज दे रहे हैं तो हमको किसने दिया? जिसने दिया उसी को दे रहे हैं, फिर हमारी कहां? कुछ देर के लिए रख दी गई। इसी तरह वृक्ष कहते हैं कि फल हम में लगे दिख रहे हैं, पर हैं तो ये भूमि के ही, जो भूमि से जुड़ा रहे। पर उपकारी पुरुष जिम नवहि संपत्ति पाए। इस तरह भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर ढंग से हम लोगों को उपदेश दिया। सुखी जानी अगा धार, सुखी मीन जानी अगा धार, सुखी मीन जानी अगा धार, सुखी मीन जानीर अगाधा, जिनमें हरि शरण न एक बाधा, बाधा मीन जानीर अगाधा, मीन जानीर अगाधा, अगाधा अगाधा, जिनमें हरि शरण न एक बाधा, बाधा। सुखी मीन जानीर अगाधा, जल की गहराई में मछली सुखी रहती है, जैसे भगवान की शरण में रहने वाला भक्त सदा सुखी रहता है। लेकिन दृश्य दूसरा है, तो जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। अबुध ना समझ है तो कुटुंब, पर परिस्थिति धनहीन। अच्छा देखो, कुटुंब रहे तो ये कुटुंबी होने से धनहीन हो गया। कुटुंबी में भाव क्या? मेरा है। भगवान कहते तेरा है तो कर पालन करो। और भगवान से किसी ने कहा कि प्रभु आप पालन नहीं करोगे, आप तो सबका पालन करते हो, तो इसके परिवार का पालन आप नहीं करोगे? भगवान बोले वो कहे तो, वो अपना मानता है तो करे पालन। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा और पोटली सिर पे रखे। किसी ने कहा ये गठरी सिर पर क्यों रखे हो जब रेलगाड़ी में बैठे हो? बोले पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने पास भी रहे, अपने सिर पे भी रहे। अब उसको ये पता नहीं कि वजन तो रेलगाड़ी पे ही है। उसने अपना सिर दर्द और बढ़ा लिया, गर्दन और रुक रही। अबुध है इसलिए कुटुंबी अभिमान।
तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारा पालन करेंगे, चाहे हम दिन रात एक करनी पड़े हम। भगवान कहते है दम तो कर। और अगर भगवान से किसी ने कहा कि अगर कोई परेशान हो जाए, बोले परेशान हो जाए तो एक बार कहे तो आप क्या करोगे? प्रणत का ही पालन नहीं, प्रणत कुटुंब पालन धुराई। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बरसा बेगत शरद ऋतु आए, बरसा शरद ऋतु आई, शरद बरसा शरद ऋतु आ गई है। पर इतना कहते कहते प्रभु भाव विह्वल हो गए। सुधीन तात सीता कै पाई पाई, सुधीन तात सीता कै पाई। एक बार कैसे सुधी जानो, कालहु जीतिनी विष मानो। श्री किशोरी जी का समाचार नहीं मिला। अब लक्ष्मण जी क्या बता, लक्ष्मण हूं या मरम न जाना। इस मर्म को भगवान कहते हैं एक बार पता लग जाए। ये लीला है। श्री सीताराम जी तो अलग हो ही नहीं सकते। हम लोग तो अवधवासी हैं, तो औरों की दृष्टि में श्री सीता माता अशोक वाटिका में हो या वन में, औरों की दृष्टि में श्री सीता माता वन में, पर हम लोग अवधवासी कहते हैं नहीं, वन में नहीं, सीता माता तो कनक भवन में, राम जी से अलग ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदों सीम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। और इसलिए यह लीला है। उस लीला में भगवान कहते हैं सुधि न तात सीता कह पाए। एक बार पता लग जाए, काल को भी जीत लो। और इतना कहते कहते भगवान बोले कि श्री सीता जी की सुधि मुझे मिली नहीं और मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीवहु सुधि मोहि, सुग्रीवहु सुधि मोहि,
सारी पावा राजकोष पुर नारी सुग्रीव सुदेव। सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले भुला ही देगा, हम तो पहले से ही कहते थे। पावा राजकोष पुर नारी, उसे जो चाहिए था वो मिल गया, अब आपकी क्या जरूरत, आप उसके साध्य नहीं है, आप तो उसके लिए साधन थे। पावा राजकोष पुर नारी, भुला ही देगा। श्री राम जी ने कहा कि राजकोष पुर परिवार पाकर मेरी सुधि भुला दी, पर उस ना समझ को यह समझ लेना चाहिए कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था वह बाण आज भी मेरे तरकस में सुरक्षित है। ये सहायक मारा में बाली तेहि सरहतों मूढ़ कहाँ काली का। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से कल उस मूर्ख को मारूंगा। श्री राघवेंद्र का क्रोध, लेकिन सुना तो यह है कि जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा कर कीन न कोहु। पर भगवान तो क्रोध कर रहे। देखो भगवान की कृपा भी कभी कभी रूप बदल के आती है। अच्छा आप वैसे भी देखो, मां बेटे का कान पकड़ के तमाचा लगाती है और पिटाई करती है तो कोप, पर यह कृपा ही कोप के रूप में आई है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो हिंसा अहिंसा ही हिंसा के रूप में आती है। तो क्रोध तो भगवान की शैली है, तत्व तो कृपा का ही है। यही करुणा करके न को। इस पर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम भी अद्भुत हो, मुझे क्रोध आ रहा है तुम्हें हंसी। श्री लक्ष्मण जी बोले प्रभु खुशी के मौके पर तो हंसी आनी चाहिए। भगवान बोले खुशी का मौका है, हमें क्रोध आवे, ये खुशी का मौका है। लक्ष्मण जी बोले हमें खुशी इस बात की है, क्या? बोले आपको क्रोध आता ही नहीं था, आज आया है, इसीलिए खुशी है कि कम से कम आप भी तो गर्म होना सीखे। थोड़ा क्रोध तो किया, जब देखो तब नरम, जब देखो तब थोड़ा तो हमें बड़ी खुशी है कि आपको क्रोध आया। लेकिन एक बात है प्रभु, क्या लगता है पहले कभी क्रोध किया नहीं आपने, पहली बार? तो बोले पहली बार जब कोई नया काम करे तो कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। आपने शायद पहली बार क्रोध किया इसलिए गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हुई? का क्रोध करना ही था तो हमसे पूछ लेते, इसके विशेषज्ञ तो हम हैं, हम बताते हैं आपको कि कैसे क्रोध करना है। भगवान ने कहा गड़बड़ी क्या हुई? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपको सचमुच क्रोध आ रहा है सुग्रीव पर? सचमुच, सच्ची बात है। राम जी बोले और देख नहीं रहा, बड़ा क्रोध है मुझे, ये धनुष है, ये बाण है और मैं क्रोध में हूं, तो आप सुग्रीव को मार देंगे? बिल्कुल मार दूंगा। कब मारेंगे? कल। कहा ना कल मार दूंगा। श्री लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्रोध नहीं देखा कि क्रोध आज आवे और मारेंगे कल।
अद्भुत क्रोध है। आज क्रोध आवे और मारेंगे, तो ये क्रोध की लीला है, क्रोध है नहीं। पर राम जी ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा तो बेकार परेशान होते हो, दास को आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं, आज ही मामला साफ, आप काहे को बदनामी लेते हो? सुग्रीव को मार दिया, मैं जा रहा हूं, इस काम के लिए तो हम हैं। और लक्ष्मण जी चले गए, भी सुग्रीव को मार कर आता हूं। भगवान घबरा गए, अरे लक्ष्मण सुनो सुनो। राम जी को डर लगा कि लक्ष्मण कहीं सचमुच न मार दे। और वहां श्री तुलसीदास जी एक शब्द का प्रयोग करते, कहा तो क्रोध, और विशेषण क्या दिया, आज फिर समझाया। उस दिन भी राम कहा अनुजहि समुझाई, राजदेव सुग्रीव वहीं जाई, और आज तब अनुजहि समझावा। अच्छा, एक अद्भुत बात, राम जी लक्ष्मण जी को हाथ जोड़कर सुनाए, भैया सुन सुन सुन, किसके लिए? सुग्रीव के लिए। ऐसा को उदार जग माहे, कि देख भैया तुम्हारा क्रोध बढ़ा दे तो मार मत देना उसको। तो प्रभु आप ही तो कह रहे थे, तो हम तो कल के लिए कह रहे थे। लक्ष्मण जी बोले तो हम सोच रहे हैं जो काल करे सो आज कर। भगवान ने कहा कि क्रोध के काम कल पर टाल देना चाहिए, अच्छे काम आज रखने चाहिए। कोई वैसा भाव आ जाए कि चलो वो कल करेंगे, और भजन आज करेंगे, अभी करेंगे, कल पर नहीं। यहां शब्द क्या है? श्री राघवेंद्र के जिन नेत्रों में क्रोध के अंगारे दिखाई दे रहे थे, उन्हीं नेत्रों में कृपा बारी, जल बरसने लगा। तब अनुजई समुझावा, रघुपति करुणासी, करुणासी, करुणा निधान भगवान। वे क्रोध में भी दिखे तो भी करुणा निधान है। राम जी के आंखों में, लक्ष्मण जी कांप गए, प्रभु अभी आप ये क्या कर रहे हो? आप पहले कुछ बोल रहे थे और अब भगवान बोले, लक्ष्मण बोलना तो तुम्हें भी वैसे ही है जैसे हम बोल रहे हैं, पर मारना नहीं, डरा देना। मारना नहीं तो डरा देना, बस। भय दिखाई, ले डर तो दिखाना, पर ज्यादा मत दिखाना, उतनी डराना कि वो हमारे पास आ जाए, इतना मत डरा देना कि वहां से भी भाग जाए। भय दिखाई, अच्छा एक और शब्द, भय दिखाकर लौट मत आना, संग ही ले आना, नहीं तो भाग जाए। भय दिखाई ले आवहु, शब्द कितना अद्भुत। तात सखा सुग्रीव, श्री राघवेंद्र भाव विवल हो जाते हैं। सुग्रीव सखा है मेरा, लक्ष्मण तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव को ले आओ, ले आओ। लक्ष्मण जी भी भाव विभोर हो गए, हद हो गई। भगवान उसकी सुधि में आंसू बहा रहे हैं जिसने भगवान की सुधि भुला दी। ऐसा को उदार जग। लक्ष्मण जी बोले तो अभी जाता हूं, लेकिन हृदय किसकिंधा सो है। श्री नाभादास जी ने कहा, बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सो है। राम जी ने जो बात कही, अच्छा आप ऐसे समझो जैसे कनेक्शन हो एक और टेलीफोन के डिब्बे रखे हों दो, एक इस कमरे में एक उस कमरे में। एक बार मैं बैठा था किसी के पास तो घंटी बजी, तो हमसे बात करते उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो हमने कहा उठा लो। फिर बात बोले वहाँ उठा लिया होगा लोगों का, वहाँ बोले दूसरे कमरे में। तो हमने कहा दूसरे कमरे में, घंटी तो यहाँ बज रही का, फ़ोन तो एक है, कनेक्शन दो है, एक साथ घंटी बजती है।
तो वहां सुख चाहिए, एक ही बात। तो हमने कहा कि भले ही डिब्बे अलग अलग हों पर कनेक्शन एक हो तो एक साथ घंटी बजती है। यहां भी यही हुआ। राम जी कह रहे हैं सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। तो इस वाणी का, इस दूरभाष का कनेक्शन जहां था वहां भी घंटी बजी। यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। क्यों? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगवान हनुमान जी के हृदय में रहते हो, धनुष बाण लेकर रहते हैं, और धनुष बाण तक की बात हो गई। जय सायक मारा मैं बारी, हनुमान जी को इधर पता लगा यहां पवन से। एक बढ़िया बात है, श्री तुलसीदास जी ये यहां वहां के शब्द का प्रयोग बड़े बढ़िया ढंग से करते हैं कि आप कहां हो? वहां बोले वहां नहीं, हम तो यहां हैं। यहां पवन सुत, यहां हनुमान जी हैं। क्यों? कि हनुमान जी से जुड़े रहेंगे तो हनुमान जी हमको जोड़े रहेंगे। और हनुमान जी ने आकर कहा महाराज क्या कर रहे हो? अच्छा, सुग्रीव जी पहले भयभीत थे राम जी को देखकर, पर श्री हनुमान जी श्री राम जी लक्ष्मण जी को ले आए और मिला दिया तो सुग्रीव जी का भय चला गया। तब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। पर आज हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई, सुन सुग्रीव परम भय माना। अच्छा एक बात, सुग्रीव जी की यही विषय, मान बड़ी जल्दी लेते और क्या स्वीकार कर लिया? विषय मोर हर लीने, ज्ञाना विषय मोर हर लीने, हर प्यार लीने हर लीने हर लीने हर ज्ञान विषय वानरों को भेजो चारों तरफ। यह व्यवस्था हुई तब तक लक्ष्मण जी जारी करो पुरछार, क्रोधान सब घबरा गए। सुग्रीव जी बोले हनुमान जी आप जाओ और एक काम और करो। क्या? तारा को साथ ले जाओ। तारा को क्यों ले जाए? हाँ बोले इसलिए कि ज्ञान दो को मिला था, हमें मिला और तारा को मिला। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। और हमको भी ज्ञान दिया था, संतो हृदय धरे मम काजू, पर विषय मोर हर लीने ज्ञाना। तो हमारा तो ज्ञान चला गया, पर जिनका ज्ञान गया नहीं उनको साथ ले जाना। और यहां विषय वासना के बस में, और हनुमान जी आप जाओ। क्यों? कि मेरे जैसा विषयी कोई नहीं और आपके जैसा ब्रह्मचारी कोई नहीं, आप जाओ। अब हनुमान जी जानते कि लक्ष्मण जी कैसे प्रसन्न होंगे। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, चरण बंदी प्रभु वंदे प्रभु सुजस।
यहाँ सुजस बड़ा सुंदर शब्द का चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। क्यों? इसलिए कि अगर आग लगी हो बुझे कैसे? जल डालना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी क्रोध में है और क्रोध अग्नि है, क्रोधानंद। तो हनुमान जी ने सोचा जल डालो। तो जल कौन सा है? बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री राम जी का श्रेष्ठ जल है, मधुर मनोहर और मंगलकारी है। तो हनुमान जी ने सोचा कि आग को बुझाने। अच्छा देखो, आग दो तरह से बुझती है, हवा लग जाए तो बुझ जाती है, पर छोटी मोटी आग हो तो दिया जल रहा हो तो पवन बुझा दे। पर हनुमान जी ने देखा कि आग बड़ी है, पवन से काम नहीं चलेगा, जल की जरूरत पड़ेगी। तो चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। जब भगवान के श्वेत वारी का वर्षण हुआ, अग्नि शांत हो गई, ले आए भीतर, पर्यंक पर बिठा दिया। पलंग पर एक सज्जन कहा करते थे, पलंग पर इसलिए बिठा दिया कि सुग्रीव जी तो ऐसे सोए तो भगवान को ही भूल गए, नींद लग गई, विषय मोर हर लीने ज्ञाना। अच्छा एक बात है, पलंग पर बिठा दिया किसे? लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी है काल, काल माने शेष, सर्प। बोलो कितना ही कोई जब देखो तब सोता रहता हो, खटिया बिछी रहती हो और उसकी खटिया पे एक सांप दिख जाए, खटिया पे सांप दिख जाए तो उसकी खटिया खड़ी हो जाए, फिर बिछी नहीं रह सकती। ये विषय के कारण जितने सोने वाले हैं, जब इसे इन्हें काल दिख जाता है तो फिर नींद भाग जाती है। पर लक्ष्मण जी लेकर आए और सुग्रीव जी आकर बोले क्या? अतिशय देव प्रबल तव माया, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत प्रबल है राम। भगवान बोले तुम्हें ज्ञान नहीं था? अच्छा ये भजन सुन लो। सुग्रीव जी बोले ज्ञान तो था, लेकिन ये माया ऐसी है, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम, ये माया बहुत कठिन है नाम। हालत क्या है? करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, लेकिन होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है नाम। माया रक्तमांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, मढ़ा हुआ है चाम, सब जानते हैं। लेकिन देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत
देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, फिर भी भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम ये माया से बहुत कठिन है ना। नारी नयन सर जाई न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पास गई घर न बनाया, सोनर तुम समान रघुराया। राजेश्वर प्रभु, राजेश्वर प्रभु, तुम मायापति करुणा निधि है ना।